हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर फंडामेंटल के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। जिन भी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो वो लोग भी वीडियोस को जरूर देख लेंगे। प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 71? व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल और माइक्रो कंप्यूटर्स? यानी कि किसी कंप्यूटर में या कंप्यूटर की फाइल्स में इलीगल तरीके से एंट्री करने को क्या कहते हैं, चाहे वो एंट्री किस तरीके से की गई हो, रिमोट टर्मिनल की हेल्प से या माइक्रो कंप्यूटर की हेल्प से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 72? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू असेंबली लैंग्वेज? यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्म है जो असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए आस्काई कोड, ऑप्शन बी बाइनरी कोड या ऑप्शन सी निमोनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निमोनिक्स। जो हम लोग क्या करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी टर्म का, किसी भी ऑपरेशन का जो इंग्लिश है उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐड लिखते हैं। ऐड से हमको पता चलेगा कि हमको प्लस लिखना है। डिवीजन क्या, सब्ट्रैक्शन को लिखने के लिए SUB, डिवीजन को लिखने के लिए DIV, मल्टीप्लाई के लिए MUL। ये सब टर्म क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश के टर्म का यूज करते हैं। और इन्हीं सब के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं। तो निमोनिक्स जो हमारा टर्म है वो असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए वर्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। यानी जो कंप्यूटर में जो वर्ड होता है उसकी लेंथ को किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट्स, ऑप्शन सी मीटर। तो देखिए कंप्यूटर की बात की तो मीटर तो होगा नहीं, ठीक, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ तो अब हम लोग क्या क्या बचा, बाइट या बिट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिट। जो कंप्यूटर की लेंथ हो, वर्ड की लेंथ होती है उसको हम लोग बिट्स में मेजर करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि हमारा 32 बिट का कंप्यूटर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 32 बिट बोलते हैं, 64 बिट बोलते हैं। जबकि उसमें वर्ड की हम लोग बात करें तो वर्ड में हम लोग या बाइट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। तो इसलिए उसकी लेंथ का क्या मेजरमेंट हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर? कह रहा है कि किसी एक प्रोसेसर के द्वारा कम से कम कितने ऑपरेशंस लगेंगे विथ 8 डेटा पिंस टू रीड अ 64 बिट वर्ड। कह रहा है कि 64 बिट के वर्ड को रीड करने के लिए, जबकि वो जो प्रोसेसर है वो कितने पिन का है? 8 पिन का है। यानी कि एक बार में वो 8 बिट को रीड कर सकता है। तो एक बार में 8 बिट को रीड कर सकता है और टोटल हमको कितने बिट रीड करना है? 64 बिट रीड करना है। तो 64 बिट कितने बार में रीड करेगा? तो 8 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा एक बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू। यानी कि सोर्स कोड यानी कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, तो उसको क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम। और उसमें जो कोडिंग होती है उसको सोर्स कोड। इज अवेलेबल टू व्यू, देखने के लिए अवेलेबल हो, उसमें हम लोग मॉडिफाई भी कर पाए और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ओपन सोर्स। जब कोई भी प्रोग्राम जैसे हमने बनाया, कोई भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, या कोई भी प्रोग्राम बनाया और उसको हमने क्या किया, इंटरनेट में फ्री पे सबको फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सब लोग उसको क्या कर पाएंगे? व्यू कर पाएंगे और उसको देख पाएंगे।
और उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, और उसको मॉडिफाई करने के बाद यदि उसमें और ज्यादा एडवांटेज हुए तो उसको फिर वो दूसरों को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये कब होता है? ओपन सोर्स में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि अ फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ पर्सन टू अडॉप्ट अ कंप्यूटर इज, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है कंप्यूटर को अडॉप्ट करने में, कंप्यूटर का यूज करने में? ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी एक्यूरेसी। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्टोरेज की बात करें तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है, और बहुत सारे लॉन्ग टाइम के लिए लार्ज डेटा को स्टोर कर सकता है, और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकता है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट लग रहा है। स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, तो स्पीड भी है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। स्टोरेज है, इसीलिए यूज करते हैं। एक्यूरेसी, तो कंप्यूटर ऑलवेज एक्यूरेट वर्क करता है, तो इसीलिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट एवरी फील्ड पे क्या हो रहा है? कंप्यूटर का यूज हो रहा है इन्हीं सभी फैक्टर की वजह से। बस कंप्यूटर में एक डिसएडवांटेज भी है, क्या? कि कंप्यूटर के पास माइंड नहीं है। ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी है, कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, जैसे क्या? कंप्यूटर क्या है? थकता नहीं कभी भी, जिसको क्या बोलते हैं? डिलीजेंस बोलते हैं, यानी कि हम लोग 24/7/12 पूरा हम लोग कंटिन्यूअस वर्क हम लोग इसमें कंप्यूटर में कर सकते हैं, कंप्यूटर से कंटिन्यूअस वर्क करा सकते हैं। और इसके बाद एक होता है वर्सेटाइल, यानी कि कंप्यूटर क्या कर सकता है? मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकता है, एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है, और साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। जैसे हम लोग पर्सन होते हैं तो क्या हम लोग एक काम को करेंगे तो उसमें बेस्ट देंगे, दो कार्य करेंगे तो वो हो सकता है बेस्ट दोनों बेस्ट हो जाएं, तीन या बहुत ज्यादा चार पांच, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर कोई ना कोई में कमी हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में बस उसके लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर है तो आप उससे कितने भी तरीके के कार्य करवा सकते हैं, और वो सभी में अपना 100% बेस्ट देगा, यानी कि सभी का रिजल्ट हमको 100% एक्यूरेट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 77? कह रहा है कि वेव फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटिव विथ व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स, यानी कि जो वेव फाइल्स होती हैं वो इनमें से कौन सी ज्यादा फाइल से रिलेटेड होती हैं? ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी साउंड, ऑप्शन सी पावर पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पावर पॉइंट, सॉरी ऑप्शन बी साउंड। साउंड इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारी वेव फाइल्स होती हैं वो हमारी किससे रिलेटेड होती हैं? साउंड से रिलेटेड होती हैं। इमेज की बात करें तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो जेपीजी या जेपीईजी होता है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 78? द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई, यानी जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ब्लेस पास्कल, या ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जैसे ही लोगों ने क्या देखा, ऑप्शन ए देखा चार्ल्स बेबेज, और सभी को पता है जो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, इनको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर के जनक कहते हैं, कंप्यूटर के डेवलपर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? ऑप्शन ए टिक कर दिया, लेकिन गलत है। कंप्यूटर के फादर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, लेकिन जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था या डेवलप किया था। और इन्होंने बेसिकली क्या किया था? जो चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था उसी के कंप्यूटर से ही इन्होंने क्या किया था? एक आर्किटेक्चर बनाया था कंप्यूटर का। और यही आर्किटेक्चर हमारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं सभी में क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बात करें ब्लेस पास्कल की, तो ब्लेस पास्कल ने भी अपना एक कंप्यूटर इन्वेंशन किया था जिसका नाम क्या था? पास्कलाइन। अपने नाम के अकॉर्डिंग ही, अपने नाम के अनुसार ही इन्होंने क्या कर दिया था? अपने उसका नाम पास्कलाइन रख दिया था।
तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जॉन वॉन न्यूमन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 79? कह रहा है कि अ सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है, एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन, और जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है। तो क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन करता है, यानी डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, और जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए क्या करता है? एक सर्विस, एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। जैसे कि हम लोग के पास क्या है, सबसे पहले हमारे जो भी मोबाइल है या लैपटॉप है, इसमें क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे लैपटॉप है तो विंडोज हो गया, मोबाइल है तो एंड्रॉयड हो गया। ये एंड्रॉयड या विंडोज के इंस्टॉल होने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ही हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्राउजर हो गया, ये सब कोई भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो हमारे सिस्टम को मैनेज करेगा। इसी का एग्जांपल क्या है? ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके लिए आपको अलग से एक 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे क्या करता है, कोई भी हमारा हमारा टास्क है, हमको कोई भी कार्य कराना है कंप्यूटर से, तो उसका हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने कोई पर्टिकुलर यूज के लिए बनाया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया। तो ये सब हमारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 80? अच्छा क्वेश्चन था। 79 हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, यानी जो हमारे हमने कंप्यूटर की जनरेशन कितनी पढ़ी, 1 से लेकर के 5 तक। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन सी यूएलएसआई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग किसका यूज करते थे? तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हम लोग आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते थे। और फोर्थ जनरेशन में हम लोग वीएलएसआई का यूज करते थे, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन जो हमारी करंट प्रेजेंट की जनरेशन है, इसमें हम लोग यूएलएसआई का यूज करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।